Hello bachcho, let's see the question. The question says that a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it to a width of 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो यहाँ से हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक वेल है जो डायमीटर जिसकी 3 मीटर्स है और 14 मीटर डीप उसको डग किया जाता है. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट. उसको इवनली जो है वेल जो है उसके अराउंड स्प्रेड किया जाता है और 4 मीटर विड्थ का एक एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमको बताना है क्या होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं क्या होंगे. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में होगा. सबसे पहले जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है और जो डीप 14 मीटर डीप उसको डग किया जाता है. तो हम सबसे पहले यहाँ से की कॉन्सेप्ट में क्या देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख सकते हैं क्योंकि वेल जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. ये हमारे पास में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. एंड वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई यहाँ से आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एच. ये हमारे पास में होलो सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो हमने यहाँ से क्या किया है, उस जो सिलेंडर्स की जो हमारे पास वेल की जो अर्थ निकली है उसको हमने क्या किया, स्प्रेड किया है चारों तरफ. तो हमारे पास में क्या हुआ, देखो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम ही हो जाएगा जो उस वेल का वॉल्यूम है. तो वेल का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर जो है. अब डायमीटर हमको 3 दे रखी है तो 3/2 रेडियस हो जाएगी, इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और एच कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा. यहाँ से इसका मीटर क्यूब हो जाएगा. ये हमने बोला. वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास में हो जाएगा ये. अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास में ये हो गया. अब इसको इवनली स्प्रेड किया जाता है तो हम एक बार ये समझ लेते हैं कि कैसे स्प्रेड करेंगे. तो देखिए हमारे पास में ये वेल है और इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बनेगा और जिसकी जो विड्थ है वो हमको दे रखी है 4 मीटर्स. एंड ये जो वेल है इसकी जो हमारे पास में रेडियस है वो हमारे पास में कितनी है, 3/2 है. तो यहाँ से 3/2 मीटर्स हमारे पास में इसकी रेडियस है. तो हमने क्या किया, यहाँ से रेडियस जो है और ये विड्थ है हमारे पास में इसकी एम्बैंकमेंट की. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके चारों तरफ हम बोल सकते हैं कि हमने जो अर्थ जो बाहर निकली है उसको डक करने पे तो उस अर्थ को हमने क्या किया है, स्प्रेड किया है इवनली. तो उससे एक एम्बैंकमेंट बना है. ये क्या होगा, एक होलो सिलेंडर बनेगा. तो इस होलो सिलेंडर की भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा. तो सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं, इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस ऑफ वेल जो है वो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये हमारे पास बनेगा, इनर रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर्स हो जाएगी. एंड जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस ये कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस ऑफ वेल ये किसके इक्वल हो जाएगी, 3/2 + 4. तो यहाँ से 4 2 ज़ा 8 और 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11/2 मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, जो हाइट आ जाएगी आउटर वेल की. तो आउटर रेडियस आ जाएगी वेल की. तो आउटर रेडियस हमारे पास वेल की आ गई. तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि ये जो एम्बैंकमेंट बनेगा वो एक होलो सिलेंडर की तरह वर्क करेगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम्बैंकमेंट ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमने एच अज्यूम कर लिया, एच मीटर्स का होगा. तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना बन जाएगा हम देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा पाई, यहाँ पे कैपिटल आर है 11/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर.
एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से h। अब इन दोनों को हम वॉल्यूम्स को इक्वल करेंगे, क्योंकि जो अर्थ वेल से निकली है वही अर्थ तो हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। तो यहाँ से हमने बोला पाई 3/2 होल स्क्वायर। अब 3/2 होल स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 9/4, यहाँ से 14। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पे अब 11 का कितना हो गया 121 डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 3 9 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई h आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए 9/4। 4 से तो हम 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई, अब इनका एलसीएम लिया और 4 को बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 112 आ जाएगा। यहाँ से 112 हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ से हाइट हो जाएगी हमारे पास 1.125 मीटर्स, हमारे पास में क्या बनेगी हाइट बन जाएगी एम्बैंकमेंट की। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम्बैंकमेंट की हाइट क्या हो जाएगी 1.125 मीटर्स, हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।